70 सालों से खुद अपने अधिकार से मैंने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लेंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, ये अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस मैंने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर एससी समाज दवा करेगा और उसमें अगर एससी समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चलिए 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। जहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, वो आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज़ नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। आप देख सकते हैं यहीं आपका जो ये सड़क चौड़ीकरण हुआ आपका और मांझी से जो निकला है, देखिए किनका घर मकान ज़्यादा टूटा है। ये जो आपका रिंग रोड घुमा चारों तरफ, उसमें भी आप देख लीजिए। तो इस ये मसला है, संरक्षण का मसला है। ये लड़ाई आपका अपनी आइडेंटिटी का है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ ले आते हैं, आरक्षण की पॉलिसी में ले आते हैं। तो वहाँ पर क्या लगता है कि ये कोई मिशनरी भी इसके पीछे है? आप लोग देखिए इस पर भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाथ है। लेकिन मैंने जो तर्क रखा, आप उस तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सूची में हटाना, सूची में रहना, आदिवासी राज्य की मांग करना क्यों हुआ था? कम से कम जनसंख्या 50 होनी चाहिए थी, क्योंकि 25% अगर मान के चले आज आदिवासियों की संख्या इस राज्य में 25% है। अगर 25% को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज्य का निर्माण किया जाए तो ये संभावना नहीं है। कम से कम जनसंख्या 50-60 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये संभावना है। यानी अगर आपको राज्य सूची में, अगर राज्य में ये डर लग रहा है तो जिस प्रकार BC1, BC2, BC3 अगर इसमें आपको डर लग रहा है, पहला बात मैं कहूँगा ये आरक्षण की नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। तो आप उसके लिए राज्य सरकार को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि प्राइमेटिव ट्राइब्स का भी एक अलग कॉलम राज्य में रखें और उसमें जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कार्य करें। अच्छा, मूल विषय पर आइए। सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसके लिए है कि फिलहाल नियोजन दिया जाए, और ये बाद में फिर हो सकता है कि सरकार बनाए नियोजन की। तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात राम तो जहाँ भी कहीं उम्मीद कुछ विद्रोह होता है वहाँ पे जाकर कूद जाते हैं। खाली पहले भाषा, फिर खतियान, फिर जैन वाला पहाड़ पे जाके देखिए सबसे पहला बात मैंने हर जगह कूद जाते हैं, अपना टांग अड़ा देते हैं। इनका राजनीति अब खत्म। नहीं, सबसे पहली बात है हम लोग का भी उम्र क्या है, यही तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कभी दांत ठीक से 32 को उगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से गलत धारणा दे रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा किसी के अधिकार पर हम लोग वार नहीं किए हैं। जहाँ तक मारंग मुरुंग का प्रश्न है, एक बार मारंग मुरुंग को फिर से सर्वे किया जाए। मारंग मुरुंग के आसपास अगर सबसे ज़्यादा गाँव है तो कुर्मियों के गाँव। अच्छा, ये चमरा लेंडा जो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बनने की मांग करते हैं तो पूरे झारखंड में तितली की तरह आदिवासियों को उतार देंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही मैंने उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गुर्जर लोग आंदोलन किए, जाट लोग आंदोलन किए, पटेल लोग आंदोलन किए, क्या किसी अन्य समुदाय ने उनके खिलाफ जाकर सड़क में आंदोलन किया? नहीं। यानी कोई कम्युनिटी चाहे कोई समुदाय अपने अधिकार को संवैधानिक दायरों में मांग सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप कोर्ट में जाकर PIL दायर करते, याचिका दायर करते हुए कोर्ट में ये मांग कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लेना, उसको शामिल करना ना करना, ये कोर्ट का विषय रहता है। लेकिन आप एक भी, भारत देश में इतने आंदोलन हुए हैं, सभी समुदाय सभी वर्गों ने किया है, क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है? ये शायद झारखंड में ही हो रहा है। और मुझे लगता है अगर वास्तव में वे लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें ये चिंता करना चाहिए कि जब अगला परिसीमन होगा, क्योंकि एक समय इसी भूभाग में कभी 70% आदिवासी हुआ करते थे, आज़ादी के जब हुआ उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना जो पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक है कुर्मी, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से मैंने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लेंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, ये अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस मैंने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही।
आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन अब नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर एससी समाज दवा करेगा और उसमें अगर एससी समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चलिए 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान